उधर ब्यूटिशियन अनीता चौधरी मामले में एक सीसीटीवी सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर आरोपी गुलामुद्दीन बैग खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन के पास का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 27 अक्टूबर को घर से निकली थी मृतका। तो क्या 29 तारीख को अनीता की हत्या की गई? एक बड़ा सवाल बनकर ये आ रहा है। एफआईआर में बलात्कार तक का भी आरोप लगाया गया है। हत्या से 2 दिन पहले तक प्रताड़ना झेलती रही अनीता, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। रेलवे स्टेशन पर आरोपी गुलामुद्दीन दिखाई दिया है बैग खरीदता हुआ। 29 अक्टूबर का रेलवे स्टेशन का ये सीसीटीवी फुटेज है। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने कुछ नए सवालों को भी जन्म दे दिया है। रेलवे स्टेशन पर आरोपी गुलामुद्दीन दिखाई दिया, बैग खरीद रहा था वहां से। 29 अक्टूबर का ये सीसीटीवी फुटेज है। 27 अक्टूबर को अनीता घर से निकली थी। तो अब इससे सवाल ये खड़ा हो रहा है, तो क्या 29 तारीख को अनीता की हत्या की गई? अरुण हर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। ज़्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, कुछ सवाल भी इससे खड़े हो गए हैं। क्या अब जांच का जो एंगल है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? क्या ये माना कि ये भी संभावना बन सकती है कि 29 तारीख को क्या हत्या की गई, 2 दिन तक क्या प्रताड़ित किया गया अनीता को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो एक ऑडियो पहले वायरल हुआ था उसमें तैयब अंसारी का जिस तरह से नाम आया, उसके बाद अब अगर बात की जाए जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने है, जिसे पुलिस मेन मुख्य आरोपी मान रही है गुलामुद्दीन को, वो रेलवे स्टेशन पर बैग खरीदते दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से बैग में उसकी जो है अनीता की लाश मिली थी 6 टुकड़ों में, तो जिस तरह से 2 दिन तक वो गायब रही थी, तो संभावना ये जताई जा रही कि क्या वाकई 2 दिन तक उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी या उसको बेरहमी से मारने से पहले किस हालत में रखा गया। तो ये सारे सवाल है अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद। हालांकि पुलिस की जो है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमें हैं जो गुलामुद्दीन को सर्च कर रही, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। और वहीं अगर बात की जाए अनीता के परिवार और सर्व समाज की तरफ से, कल जोधपुर का सरदारपुरा इलाका है वो सुबह से लेकर दोपहर तक के लिए बंद रखा जाएगा और सीबीआई जांच की मांग कर रहे। तो कह सकते हैं बड़े जो गुलामुद्दीन के गिरफ्तार होने के बाद में इस पूरे मामले का राजपास हो पाएगा कि इसमें हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन और कितने लोग शामिल है। ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अरुण हर्ष जानकारी दे रहे थे इस खबर पर। जोधपुर के बाद अब खबर